सभी को सुबह की शुभकामनाएं। भारत देश में बहुत सारे महान व्यक्तियों को हम देख सकते हैं। वो जो महान व्यक्तियाँ अपने देश को बदलने के लिए अपने प्राणों का न्योछावर कर दिया, ऐसे महान व्यक्तियों में विवेकानंद का नाम पहली पंक्तियों में आता है। स्वामी विवेकानंद ने भारत देश के भविष्य के लिए अपनी जान और सब कुछ न्योछावर कर देते हैं। वह किस तरह भारत की उन्नति के लिए परिश्रम करते हैं, उसके बारे में हम ये जो पाठ में देखेंगे। और विवेकानंद भारत देश में युवकों को प्रोत्साहित करते हैं और युवकों को जागरूक करना चाहते हैं। युवकों से ही देश का उद्धार होता है और युवक ही देश के भविष्य को बदलेंगे। ये सोचकर विवेकानंद भारत देश के युवकों को जागरूक करना शुरू करते हैं। तो देखेंगे पहले लेखक परिचय। युग पुरुष स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। नरेंद्रनाथ स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ के पिता विश्वनाथ दत्त और माता भुवनेश्वरी देवी थी। बचपन से ही आप बहुत ही प्रतिभाशाली, गरीबों के प्रति दयापूर्ण हृदय रखने वाले और भक्ति एवं वेदांत में रुचि रखने वाले थे। श्री रामकृष्ण परमहंस आपके गुरु थे। स्वामी विवेकानंद अच्छे वक्ता थे एवं सभी धर्मों के अध्येता भी थे। सितंबर 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म, भक्ति और वेदांत के बारे में स्वामी जी ने जो भाषण दिया वह अद्वितीय था। आप भारत देश, भारत की प्रजा और भारतीय संस्कृति के अच्छे ज्ञाता थे। इस कारण खंड खंडांतर में हिंदू धर्म का औन्नत्य, भक्ति एवं वेदांत के प्रचार प्रसार में आप निरंतर कार्य करते रहे। आपकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 को हुई। कर्मयोग, भगवान कृष्ण और भगवद गीता, मरणोत्तर जीवन, मेरे गुरुदेव आदि आपकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। प्रस्तुत संबोधन युवाओं से में स्वामी विवेकानंद जी ने नवयुवकों का मार्गदर्शन किया है। आपका विश्वास था कि देश का उद्धार केवल नवयुवक एवं नव युवतियों के द्वारा ही संभव है। स्वामी विवेकानंद जी ने हमें मानव निर्माणकारी धर्म एवं दर्शन की शिक्षा दी है, जो हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए उनकी अनुपम देन है। स्वामी जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में उनकी विचारधारा का परिचय विद्यार्थियों को दिलाने हेतु इस अनुदित पाठ का चयन किया गया है। तो देखेंगे यहाँ विवेकानंद किस तरह नवयुवकों को और नवयुवतियों को ये जागरूक करते हैं, किस तरह नवयुवक और नवयुवतियों द्वारा देश का उद्धार होगा। तो इस पाठ में हम देखेंगे। मेरी आशा, मेरा विश्वास नवीन पीढ़ी के नवयुवकों पर है। तो विवेकानंद ने पहली जो वाक्यों में कह रहे हैं कि मेरी आशा मतलब अंग्रेजी में डिज़ायर कहते हैं। मेरी आशा, मेरा विश्वास माने बिलीव, नवीन पीढ़ी के नवयुवकों पर है। इन्हीं में से मैं अपने कार्यकर्ताओं का संग्रह करूंगा। कह रहे हैं कि जो भारत के उद्धार में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं का मैं क्या करूंगा, संग्रह करूंगा।
वे सिंह विक्रम से देश की यथार्थ उन्नति संबंधी सारी समस्या का समाधान करेंगे। वे सिंह विक्रम माने सिंह की जो ताकत द्वारा यथार्थ उन्नति ट्रू डेवलपमेंट संबंधी सारी समस्या का समाधान करेंगे। वो क्या करेंगे? देश के सारी समस्याओं का हल करके देश को आगे बढ़ाएंगे। वर्तमान काल में अनुष्ठेय आदर्श को मैंने एक निर्दिष्ट रूप में व्यक्त कर दिया है और उसको कार्यान्वित करने के लिए मैंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है। कह रहे हैं कि वर्तमान काल में मैं क्या अनुष्ठेय आदर्श रिचुअल मॉरल्स को ये क्या करे हैं? एक निर्दिष्ट रूप में व्यक्त कर दिया है, मैंने व्यक्त कर दिया है, मगर उसको मैं कार्यान्वित करने के लिए, कार्यान्वित मतलब अंग्रेजी में इम्प्लीमेंट कहते हैं, तो कार्यान्वित करने के लिए ये अपना जीवन ही क्या कर दिया? समर्पित कर दिया। वे एक केंद्र से दूसरे केंद्र का विस्तार करेंगे। ये किस तरह वो इनके सारे जो आदर्शों को किस तरह कार्यान्वित करेंगे? ये केंद्र से दूसरे केंद्र को ये खोल कर, इसका मतलब है हर एक राज्य में एक केंद्र खोलेंगे और अपने कार्यकर्ताओं को संग्रह करके उन केंद्रों में रखकर ये क्या करेंगे? अपने अनुष्ठेय आदर्शों को सारे जो भारत में ये पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और इस प्रकार हम धीरे धीरे समग्र भारत में फैल जाएंगे। कह रहे हैं ये इस तरह धीरे धीरे क्या करेंगे हम समग्र भारत में। तो एक केंद्र से और एक केंद्र, दूसरा केंद्र, दूसरे केंद्र से तीसरा केंद्र, इस तरह खोलकर सारे भारत में क्या करेंगे? ये फैलाएंगे अपने अनुष्ठेय आदर्श। अपने अनुष्ठेय आदर्शों से ये क्या करना चाहते हैं? भारत को बदलना चाहते हैं। और भारतवर्ष का पुनरुत्थान होगा, पर वह शारीरिक शक्ति से नहीं वरना आत्मा की शक्ति द्वारा। ये कह रहे हैं कि भारत का पुनरुत्थान होगा। भारत का पुनरुत्थान मतलब नया भारत बनेगा। नया भारत बनेगा किस तरह? वो शारीरिक शक्ति से नहीं। शारीरिक शक्ति मतलब अपने शरीर की शक्ति से लोगों को मार मार कर वो नया भारत बनाना नहीं चाहते, वो वरना आत्मा की शक्ति द्वारा, अपनी आत्मा की शक्ति द्वारा उन लोगों को समझाना चाहते हैं। उन लोगों को समझा कर उनको एक अच्छे आदमी जो जड़ता में पड़े हुए हैं, जो धर्म के कुछ नीतियों में पड़े हुए हैं, उन सभी लोगों को उन सारे धर्म भेदभावों से बाहर निकाल कर ये क्या करना चाहते हैं? अपनी आत्मा की शक्ति द्वारा उनके सारे जो भेदभावों को दूर करके सभी को एकता के एक पट पर लाकर ये क्या करना चाहते हैं? एक नया भारत बनाना चाहते हैं। वह उत्थान विनाश की ध्वजा लेकर नहीं वरना शांति और प्रेम की ध्वजा से। वो जो उत्थान, वो जो नया भारत बनाने के लिए जा रहे हैं, कि वो नया भारत किस तरह बनाने जा रहे हैं? विनाश की ध्वजा से नहीं। विनाश मतलब जो लोग ऐसे जो भेदभाव में पड़े हुए हैं उन सारे लोगों को मार कर नहीं, उनको प्यार से समझा कर और शांति से ये क्या करना चाहते हैं? एक नया भारत बनाना चाहते हैं। मैं अपने सामने यह एक सजीव दृश्य अवश्य देख रहा हूँ कि हमारी यह वृद्ध माता पुनः एक बार जागृत होकर अपने सिंहासन पर नवयौवनपूर्ण और पूर्व की अपेक्षा अधिक महान्वित होकर विराजी है। ये क्या कह रहे हैं कि हमारी जो माता, भारत माता वृद्ध हो गई है। कि क्यों वृद्ध हो गई है? क्योंकि हमारे जो भारत में भाई भाई जैसा रहने की जो प्रजा आपस में लड़ रही है, धर्म के नाम पे लड़ रही है, जाति के नाम पे लड़ रही है, इस तरह के भेदभावों की वजह से हमारी भारत माता रुद्ध हो गई है। वो रुद्ध होने की वजह से विवेकानंद ने क्या कह रहे हैं? इन सारे समस्याओं को दूर करने से हमारी जो भारत माता पुनः क्या करेगी? जागृत होगी। जागृत होकर क्या करेगी? वो अपने सिंहासन पर नव यौवनपूर्ण, वो अपने यौवन से क्या करेगी? पूर्व की अपेक्षा, पहले की अपेक्षा, पूर्व में माने
पहले की अपेक्षा अधिक अब वो क्या हो रही है, महान्वित होकर विराज रही है। वो महिमान्वित होकर, महिमान्वित मतलब सब कुछ मैजिक करने वाली होकर वो क्या कर रही है, विराज रही है। अब वो राज्य कर रही है शांति और आशीर्वाद के वचनों के साथ सारे संसार में उसके नाम की घोषणा कर दो। ये कह रहे हैं कि शांति और आशीर्वाद हमारी जो, ये विवेकानंद ये साबित करना चाहते हैं कि हमारे जो भारत देश के लोग सभी क्या हैं, शांति प्रिय हैं, कहकर ये साबित करना चाहते हैं। इसीलिए सारे भारत के लोगों को ये समझाना चाहते हैं कि वो जातियों को छोड़ दो, धर्म भेदभाव को छोड़ दो, जाति के भेदभाव को छोड़ दो, ऊंच नीच छोड़ दो, और इन सभी चीज़ों को छोड़कर, गरीब अमीर छोड़ दो, इन सभी को छोड़कर एकता से भारत में शांति के साथ आगे बढ़ो। अपने भारत देश को किस तरह शांति के एक मंत्र के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। ये शांति मंत्र हमारे भारत देश में ही नहीं, सारी दुनिया को शांति का एक संदेश देना चाहते हैं। कौन है, हमारे जो स्वामी विवेकानंद। आशीर्वाद के वचनों के साथ एक आशीर्वाद, सारी दुनिया को आशीर्वाद के वचनों के साथ सारी दुनिया में ये घोषणा करना चाहते हैं। कौन है, विवेकानंद। देखो वह निद्रित भारत अब जागने लगा है। कह रहे हैं हमारे विवेकानंद कि देखो वह निद्रित भारत निद्रा में थी। हमारे जो भारत माता निद्रा में सोई हुई थी, वो भारत माता निद्रा में सोई हुई थी, अभी जाग कर उठ रही है। किस तरह सारे लोग अपने भेदभावों को छोड़कर एकता के पट पर आ रहे हैं, इसलिए वो उठ रही है। मानो हिमालय के प्राणपद वायु स्पर्श से मृतदेह के शिथिल प्राय अस्थि मांस तक में प्राण संचार हो रहा है। इस तरह भारत में लोग एकता से आगे बढ़ने से क्या हो रही है, वृद्ध माता के अंदर ताकत आ रही है। प्राणवायु, जो हिमालय के प्राणवायु स्पर्श, जो हमारी जो एकता हमारे जो भारत माता के लिए क्या है, प्राणवायु जैसी है। वो प्राणवायु को स्पर्श से मृतदेह मरी हुई है, वो मृतदेह शिथिल प्राय अस्थि मांस तक उसके सारे शरीर के अंगों में क्या हो रही है, संचार हो रही है। जड़ता धीरे धीरे दूर हो रही है। जड़ता मतलब अंग्रेजी में प्रेसिस्टेंस कहते हैं। वो प्रेसिस्टेंस क्या हो रही है, धीरे धीरे दूर हो रही है। जो अंधे हैं वे ही देख नहीं सकते, और जो विकृत बुद्धि हैं वे ही समझ नहीं सकते कि हमारी मातृभूमि अपनी गंभीर निद्रा से अब जाग रही है। जो अंधे हैं, अंधे किसको कह रहे हैं यहाँ, अंधे किसको कह रहे हैं स्वामी विवेकानंद, अंधे जिनको कह रहे हैं जो जाति धर्म के भेदभाव में अभी डूबे हुए हैं। किसको विकृत बुद्धि कह रहे हैं, कि वो जो जाति धर्म और गरीब अमीर जो अमीर कहकर वो क्या हो गए हैं, पागल हो गए हैं। ये लोग समझ नहीं पाते कि हमारी भारत माता किस तरह निद्रा से अब उठ रही है। अब कोई उसे रोक नहीं सकता, कोई भी भारत माता को रोक नहीं सकता। इस तरह हो गया तो भारत माता को कोई रोक नहीं सकता। अब यह फिर सो भी नहीं सकती, कोई बाह्य शक्ति इस समय इसे दबा नहीं सकती। बाह्य शक्ति मतलब कि आसमान से कोई भी ताकत इसको रोक नहीं सकती, क्योंकि यह असाधारण शक्ति का देश है। ये क्या असाधारण जो शक्ति का देश क्या अब जागरूक होकर खड़ा हो रहा है। एक नवीन भारत निकल पड़े। ये कह रहे हैं कि एक नवीन भारत क्या होना चाहिए, निकल पड़ना चाहिए। किस तरह, कहाँ से निकले, हल पकड़कर, कि नवीन भारत, नया भारत निकलना चाहिए। अपने धर्मों के भेदभाव को छोड़कर, जाति भेद को छोड़कर हल पकड़कर निकलना चाहिए। और किसानों की कुटी भेद कर, किसानों की कुटी मतलब उनके जो घर छोड़कर मछुआ मोची मेहतरों की झोंपड़ियों से, कह रहे हैं कि जो मछुआ पकड़ने वाले और मछलियाँ पकड़ने वाले, और मोची जो चम्मार बोलते हैं, वो चम्मार
और मेहतरों की झोंपड़ियों से, कह रहे हैं कि मेहतरों मीन्स स्वीपर्स, जो कचरा झाड़ने लगते हैं, उनकी झोंपड़ियों से क्या करना चाहिए, निकलना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को नीच कहकर हमें सोचते हैं। वो सारी जो भेदभाव छोड़ना चाहिए, वो सारा भेदभाव छोड़कर ये सब क्या है, इंसान है, ऐसी भावना होना चाहिए, ऐसी भावना से हम आगे बढ़ना चाहिए, कह रहे हैं कौन है, विवेकानंद जी। निकल पड़े बनियों की दुकानों से, कह रहे हैं कि निकल पड़े बनियों की दुकानों से निकलना चाहिए, भुजवा के भाड़ के पास से, जो ये जो भाड़ों से जो लोग जो क्या कहाँ से, जो भाड़ों से निकल रहे हैं, कारखाने से, कारखानों में से निकलना चाहिए, हाट से, बाज़ार से, हाट मार्केट, बाज़ार भी मार्केट ही, हाट मतलब है वो जो चाइनीज़ जो चीज़ें मिलते हैं उसको बोलते हैं हाट। और निकले झोंपड़ियों, जंगलों, पहाड़ों, पर्वतों से, और झोंपड़ियों से निकलना चाहिए, पर्वतों से निकलना चाहिए, और पहाड़ों से भी निकलना चाहिए, क्या, एक नया भारत। तो अगली कक्षा में आगे किस तरह नवीन भारत निकल पड़ता है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।